नमस्ते। एक कहानी हो जाए। कहानी राकेश जी की और आपकी। आप कहीं जाते हैं, किसी सभा में, किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन में। वहां आप देखते हैं कि एक इंसान आपको नोटिस किए जा रहा है, बड़े ध्यान से आपको देख रहा है। आपके पास आता है, आपसे पूछता है, कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो, किसके लड़के हो। आप उनको अपना परिचय देते हैं। वो बोलते हैं कि देख बेटा, मेरा नाम है राकेश और मेरे पास है अच्छा खासा पैसा और मुझे करना है एक बिजनेस और मैं ढूंढ रहा हूं एक शार्प प्रोफेशनल मैनेजर और वो मुझे लगता है कि तुम हो सकते हो। तो लो पैसे, करो बिजनेस, आपको मिलेगी सैलरी, आप होगे बिजनेस के मैनेजर और मुझे ला के दे देना। प्रॉफिट या लॉस सह लूंगा मैं, कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट होगा मुझे ला करके देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा बिजनेस चलाओगे, तुम मैनेजर होगे, फुल कंट्रोल रखोगे, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप बोलते हो मैं वो काम तो आपका कर दूंगा, मैंने कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूं मैं और मुझे बहुत नॉलेज है बिजनेस कैसे चलाना होता है का। उन्होंने कहा चलो फिर बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस का नाम रखा गया राकेश ट्रेडर्स। राकेश ट्रेडर्स बिजनेस स्टार्ट हो गया राकेश जी के पैसों से। आपका मेहनत, उनका पैसा। अच्छा रंग लाएगा बिजनेस। आगे इसी की हेल्प से हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। थोड़े समय बाद राकेश जी के गेस्ट आते हैं दुकान में। आते हैं दुकान में, घूमते हैं। उसके बाद फिर आपसे राकेश जी बोलते हैं क्या कि मुझे तुम 100 रुपए दो। राकेश जी ने आपसे 100 रुपए मांगे हैं, शायद उनको अपने दोस्त को भेजना होगा, उनको रिक्शा के लिए पैसा चाहिए होगा, या क्या मैटर था आपको तो पता नहीं। आपने उनको 100 रुपए दे दिए। आपने खाते में लिख लिया कि आपने राकेश जी को 100 रुपया दिया। बिजनेस और अच्छा चल रहा है। अब राकेश जी अपनी पुरानी कार से सेटिस्फाइड नहीं है। अब उनको क्या लगता है कि ये पुरानी कार नहीं, अब नई कार लेनी है, पैसा आ रहा है ना अच्छा खासा। तो उन्होंने अपनी पुरानी वाली कार बेच दी। उन्होंने अपनी पुरानी वाली कार बेच दी और थोड़ा सा जो उनको उससे पैसे मिले, उसका एक सर्टेन अमाउंट, उसमें से भी थोड़ा सा, मान लो कि उनकी कार बिकी कुछ पैसे में, उसमें से थोड़ा पैसा उन्होंने बिजनेस करने के लिए आपको और दिया। कहा लो ये पैसा भी बिजनेस में लगाओ। आगे मामला चलता रहता है, बिजनेस ग्रो करता है। एक दिन आपसे राकेश जी ने कहा कि ये जो कस्टमर एरिया है यहाँ पर ना और अच्छा अरेंजमेंट किया जाए। उनके घर पे पड़ा हुआ है सोफा सेट, वहां से लेकर के आओ और यहाँ कस्टमर एरिया में लगा दिया जाए। आपने कहा ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। देखो, राकेश जी हैं प्रोप्राइटर। जो आपको पैसे दे रहा है बिजनेस करने के लिए, वो है प्रोप्राइटर। और उन्होंने आपको जो पैसे दिए बिजनेस करने के लिए ना, वो पैसा है कैपिटल। सो सिंपल। जो पैसा प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, दैट मनी, दैट सम ऑफ मनी इज कैपिटल। राकेश जी के लोग आए थे गेस्ट, उनके साथ वो कहाँ बैठे, क्या खाया, क्या पिया, कितना पैसा खर्चा हुआ, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल रिश्ता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन उन्होंने आपसे जो 100 रुपीज लिया, वो 100 रुपीज ड्रॉविंग्स है। कैपिटल का उल्टा ड्रॉविंग्स। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करे, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाए, दैट इज कैपिटल। जो प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकाल करके ले जाए, दैट इज कैपिटल। ये मनी भी हो सकता है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, बिजनेस का कोई सर्टेन प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए ले जाया जा रहा है, ड्रॉइंग्स।
देखो, उन्होंने अपनी कार बेची, आपको कोई लेना देना नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन कार बेचने के बाद जो वाला पैसा बिजनेस में लाके इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एंड उसने अपनी, प्रोप्राइटर ने, राकेश जी ने अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी सोफा सेट ला करके आपको कैपिटल के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। बिजनेस में जो पैसे एक्स्ट्रा लगाए गए, दैट इज ऑल्सो कैपिटल। इतना ही तो है कैपिटल, इतना ही तो है ड्रॉइंग्स। बस एक और कंसेप्ट आता है क्या, कि ओनर का जो क्लेम है ना प्रॉपर्टी पर, दैट इज कैपिटल। अभी ये बाद में देख लेंगे, अभी यहां पर चलो किसी और वीडियो में उसकी बात करेंगे। अभी यहां पर कैपिटल का बेसिक मोस्ट किया जा रहा है। द पर्पस इज अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से कर पाना और जर्नल एंट्रीज अच्छे से कर पाना। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी यहां पे कंसंट्रेट करो इस वाले कंसेप्ट पे। सो नमस्ते एवरीबॉडी। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी, कैपिटल को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी। किससे कहानियां खत्म, अब आ जाइए काम की बात करते हैं। तो काम की बात ये करते हैं कि देखो, ओनर ने, राकेश जी ने, प्रोप्राइटर ने आपको जो पैसे दिए थे, वो पैसा तो है कैपिटल, लेटस से 1,00,000 रुपया। कैपिटल जो लग गया बिजनेस में, क्या वो कैपिटल जन्म जन्म तक उतना ही कैपिटल रहेगा, कि वो कभी चेंज भी होता है? एट दिस लेवल आपको जानना है क्या, कि हाँ चेंज होता है। अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैपिटल बढ़ जाएगा। 1,00,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो 1,00,000 कैपिटल है ना। अगर 40,000 रुपया और आपको लाके ओनर देता है बिजनेस करने के लिए, तो उस 40,000 से उसका कैपिटल अब बढ़ गया है कि नहीं। ड्रॉविंग्स 100 रुपया निकाल करके ले जाए, अगर ओनर प्रोप्राइटर कुछ पैसे ले जाए तो उसको ड्रॉविंग्स बोलते हैं, और उससे कैपिटल कम हो जाता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस हो तो कैपिटल कम होगा। बात समझो, सबको तो उनकी में चीज मिल जाएगी, मतलब कि उनका जिनका जो बनता है, आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी, सप्लायर ने जो माल हमको बेचा होगा उसको उसका पेमेंट मिल जाएगा, बाकी लोग जो आपने स्टाफ रखे होंगे उनको भी उनकी सैलरी मिल जाएगी, सारे के सारे खर्चे तो हो जाएंगे, गवर्नमेंट को उनका टैक्स मिल जाएगा, और सब कुछ काट कूट करके जो बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो प्रोप्राइटर का है ना, उस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। लॉस अगर लग जाए तो कैपिटल कम होता है। तो अब देखो, कुछ ट्रांजैक्शंस की हेल्प से समझते हैं कैपिटल का। क्लास 11th CA, CS, CMA फाउंडेशन, BBA, MBA फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। राकेश जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही आपका हर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि नहीं। विदड्रेव कैश फ्रॉम बिजनेस, उनका दोस्त आया था तो उन्होंने कुछ पैसे निकाले थे ना, विदड्रेव कैश फ्रॉम बिजनेस, ये ड्राइंग्स है। ब्रॉड पर्सनल असेट्स इनटू बिजनेस, यस ये कैपिटल है। वो जो सोफा सेट लेकर के आया था, पर्सनल असेट है उसका। अगर आपने, सोच के देखो, इधर दिमाग लगाओ, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, किसका, प्रोप्राइटर का, ये कैपिटल है कि नहीं है बताओ। ये ड्रॉविंग्स है। आपने प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, डज इट नॉट मीन कि आपने प्रोप्राइटर को पैसे दिए। ये ड्रॉविंग्स है, प्रोप्राइटर के सारे पर्सनल खर्चे ड्रॉइंग्स हैं। प्रोप्राइटर ने अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बेची 10,000 की, लेटेस्ट से कार उनकी 10,000 में बिकी थी, आपको कोई लेना देना इससे नहीं है। एग्जामिनर ऐसी चीजें पूछेगा,
इस 10,000 को इग्नोर करो, कुछ नहीं आपका इससे लेना देना है उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, और उस 10,000 में से उनको जो पैसे मिले, 6,000 अगर उन्होंने अपने पॉकेट में रखा, हमारा मैटर नहीं है वो। अगर 4,000 4,000 रुपीज उन्होंने अगर कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये कैपिटल हो गया। सॉरी, उन्होंने बिजनेस में अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, हाँ कैपिटल के रूप में बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो ये कैपिटल है। आपने 5,000 रुपए रेंट पे किए एक ऐसी बिल्डिंग का जिसका कि आधे में आपका गोडाउन है, यस, और आधे में ओनर रहते हैं। समझने की कोशिश करो, आपने 5,000 रुपए पे किए एक बिल्डिंग का किराया, उस बिल्डिंग के हाफ पोर्शन में रेसिडेंस है ओनर का, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज के पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है, और आधा बिजनेस यूज करता है। आप समझ सकते हो ना, रेंट आप बोलोगे 2,500 ही है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। जो खर्चा प्रोप्राइटर के लिए किया जा रहा है, जो खर्चा राकेश जी का पर्सनल पर्पस बेनिफिट के लिए हो रहा है, वो है ड्रॉविंग्स। आधा पैसा 2,500 राकेश जी के मकान का किराया है, सेम लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ ये ड्रॉइंग्स है। और जो 2,500 रुपए बिजनेस के लिए पे किए जा रहे हैं वो है रेंट, वो बिजनेस का खर्चा है। एक बार इन्हीं को फिर से समझते हैं। राकेश जी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, कैश एंड कैपिटल। ये कैपिटल है ना, हमको पैसा मिला, कैश आया। किस रूप में कैश आया, कैपिटल के रूप में। जर्नल एंट्रीज इसके बाद की स्टेज है, अभी केवल दो अकाउंट रिकॉग्नाइज करो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नेचर, ये सब अगले कदम पे, अभी यहां पर इतना ही देखो। अब देखो, अगर राकेश जी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, क्या हो गया, एक तो आपके पास से कैश चला गया, और ये किस रूप में गया, ड्रॉविंग्स रूप में। यस, राकेश जी ने पर्सनल फर्नीचर जो ला करके बिजनेस में आपको दिया, ये भी कैपिटल है। फर्नीचर आया, फर्नीचर आपके पास बढ़ गया और कैपिटल के रूप में ये आया, कैश नहीं है ना, फिर भी कैपिटल है। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस को मनी या मनीज वर्थ देता है तो वो कैपिटल है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ राकेश जी, आपने राकेश जी को का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, कैश चला गया आपके पास से, और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को नहीं बनाओगे, ये ड्रॉविंग्स हैं। आपने मालिक के पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसे खर्च किए हैं, प्रोप्राइटर के लिए ये पैसे गए हैं, प्रोप्राइटर ने आपसे पैसे लिए हैं। राकेश जी ने 10,000 में अपनी कार बेची और 4,000 बिजनेस में लाके दिया। सोच के बताओ मुझे अब आज, कैश कितना आया आपके पास, 10,000, 6,000, 4,000, बिजनेस में कितना पैसा आया, उतने से ही हमारा मतलब है। बिजनेस में आया 4,000 कैश एंड 4,000 कैपिटल। आपने 5,000 जो रेंट पे किया था, आधे में प्रोप्राइटर रहते हैं, आधा बिजनेस यूज करता है वेयर हाउस के रूप में, तो रेंट 2,500, ड्रॉविंग्स 2,500, और हमारे पॉकेट से कितना पैसा निकल करके गया, फुल 5,000। तीन अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कैश 5,000, रेंट 2,500, ड्रॉविंग्स 2,500। थैंक यू वेरी मच। आज कथा इतनी भाई, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, अगले एक्सप्लेनेशंस के साथ। आपसे उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा लाइक करना, बुरा लगा होगा जरूर डिसलाइक करना, एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही करना। सब्सक्राइब करने से क्या है ना, कि जब भी कोई वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि अ न्यू वीडियो हैज बीन पोस्टेड। थैंक यू।